नमस्कार। कहते हैं जब भी जातक की कुंडली में शनि, केतु और राहु विराजमान हो या फिर इनका साया हो तो ये जातक के जीवन को परेशान करने वाला होता है। ऐसे में हमारे घर का वास्तु भी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे घर के किचन में रखा हुआ तवा, कढ़ाई भी हमारे जीवन में कई तरह से बदलाव करता है और कुछ परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। वो कैसे, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में कई सारी टेंशन की वजह आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला तवा और कढ़ाई भी हो सकते हैं। जी हाँ, इन्हें राहु का प्रतीक माना गया है, इसलिए इनके प्रयोगों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तु में तवा और कढ़ाई के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि इन्हें फॉलो किया जाए तो लाइफ की कई सारी टेंशन पल भर में ही दूर हो जाती है। आइए जानते हैं कि क्या है वो। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई राहु का प्रतीक होते हैं। इसके लिए इनके प्रयोग में हमेशा विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए कभी भी रोटी बनाने के बाद, तवा और सब्जी बनाने के बाद कढ़ाई ऐसे ही न छोड़ें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। इसके चलते घर के मुखिया या पति की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी तवा या कढ़ाई का आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोने के बाद सुखाकर ही रखें। ध्यान रखें कि गीला न छूटे, जूठा न छूटे। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूल कर भी किचन में रात के समय सिंक में तवा और कढ़ाई नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा राहु ग्रह का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसके चलते घर के मुखिया या फिर बच्चों को नस से संबंधित और नशे की लत भी पड़ सकती है, या फिर यूं कहें कि किसी गलत आदत का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप रात में कभी भी तवा और कढ़ाई बेसिन में न रखें, बल्कि उसे धुलकर उसे साफ करके सुखाकर ही रखें। इसके अलावा सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें उस पर नमक डाल दें। खासकर ध्यान रखें कि मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु का दोष दूर हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी नहीं मिली होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। इसे नियम पूर्वक करें। ध्यान रखें कि पहली रोटी गाय या फिर कुत्ते के लिए ही होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों के जीवन में विपदा, विपत्ति, कष्ट नहीं आती, साथ ही घर की निगेटिविटी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा ऐसा नियमित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान रखें, तवे और कढ़ाई को ऐसी जगह रखें जहां उस पर किसी बाहरी की नजर न पड़े। वास्तु शास्त्र के अनुसार तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही धन संबंधित दिक्कतें भी बढ़ती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ ही रखें। तवे और कढ़ाई का गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी इनका काम खत्म हो जाए, इनका जब प्रयोग में न हो तो इन्हें उतार कर रख दें। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीजों से ना खरोचें, इसका ध्यान रखें और आप अपने आप को, परिवार को, घर के वरिष्ठ जनों को, बच्चों को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन का ख्याल रखें। इसके लिए जितने एहतियात हैं उसका आप उपाय करें। आप महसूस करें कि आप बेहतर हैं। परिजनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों और अपनों पर ध्यान दें। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम। तो देखा आपने, घर के किचन में रखी चीजें भी हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती हैं। ऐसे में अगर आपके ऊपर भी राहु की महादशा
है और वो आपको परेशान कर रही है, तो ऐसे में दैवज्ञ श्रीपति त्रिपाठी जी आपको ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जो आपकी कुंडली में चल रही राहु की महादशा को शांत करने का काम करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सभी मनुष्यों के कुंडली में ग्रहों की अहम भूमिका होती है। ग्रहों की शुभ और अशुभ दशा का जीवन में प्रभाव पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा 18 साल रहती है, इसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। राहु की महादशा में अंतर्दशा काल 2 साल 8 महीने और 12 दिन का होता है। राहु की अंतर्दशा होने पर लोगों को अपमान और बदनामी झेलनी पड़ती है। राहु के अशुभ प्रभाव में दुर्घटना होने की आशंका रहती है। कुंडली में यह दोष होने पर जातकों का मन विचलित रहता है। शादीशुदा महिलाओं का दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षण रहता है। बृहस्पति की अंतर्दशा, राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 2 साल 4 महीने और 24 दिन की होती है। राहु के साथ बृहस्पति की दशा होने पर अच्छे संयोग बनते हैं, करियर में लाभ होता है और पूजा पाठ में मन लगता है। कुंडली में गुरु के अंतर्दशा होने पर किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। साथ ही देवाधिदेव महादेव शिव जी के मंदिर में साफ सफाई और पीले रंग के फूल भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा 2 साल 10 महीने और 6 दिन की होती है। ऐसा होने पर पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं, करियर में सफलता नहीं मिलती, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। व्यक्ति को पेट संबंधित परेशानियां होने की लगती हैं। उपाय के लिए हर सोमवार के दिन महामृत्युंजय, जो आपके किसी भी काम पे विजय के लिए है, इस मंत्र का जप करना चाहिए। बुध की अंतर्दशा, अगर राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा जो है यह 2 वर्ष 3 महीने और 6 दिन की होती है। राहु के साथ बुध होने पर जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उपाय के तौर पर हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। साथ ही पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालें। केतु की जो महादशा है, राहु की बुध में केतु की अंतर्दशा 1 साल और 18 दिन की होती है। इस अवधि में जातकों को बेहद नुकसान उठाना पड़ता है। उपाय के लिए भैरव मंदिर में ध्वज चढ़ाएं और कुत्तों को रोटी या बिस्कुट खिलाएं, इससे ग्रह शांत होते हैं। शुक्र की, अगर राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जो है जो 3 साल की होती है, इस अवधि में जातक के वाहन और जमीन खरीदने की पूर्ण संभावना बढ़ जाती है। पति और पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। उपाय के लिए गाय को घास खिलानी चाहिए। सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा 10 महीने और 24 दिन की होती है। इस अवधि में आंख संबंधित बीमारी का सामना जातकों को करना पड़ता है। इस दशा में राहत पाने के लिए सदैव सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। राहु की महादशा में चंद्र की जो अंतर्दशा है वह 1 साल और 6 महीने की होती है। खासकर इस अवधि में जातकों को धननाश और संतान कष्ट का सामना करना पड़ता है। उपाय के लिए सफेद चीजों का दान करें। साथ ही भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 1 साल और 18 दिन की होती है। इतने समय जातकों को चोट और गंभीर रोगों की संभावना रहती है। करियर के मामले में सब कुछ ठीक नहीं रहता। उपाय के लिए हर मंगलवार लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिल सके। राहु की महादशा, राहु डिस्कंस्ट्रक्टिव ग्रह है। अलग अलग ग्रहों के साथ आकर यह अलग अलग प्रभाव डालते हैं, अलग अलग उसका फल होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी अगर राहु की महादशा में किसी का प्रत्यंतर ऐसा चल रहा है तो आप इसका उपाय कर सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं। आप सब यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।